परम आदरणीय मंच, पधारे हुए अतिथिगण, मेरा विद्यालय परिवार, स्टाफ मेंबर्स और मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का आज इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आपके सामने अभी तक स्कूल के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी अभिभावकों और ग्रामवासियों को बड़े गर्व के साथ बताना चाहती हूँ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। हम पूरे गांव के लिए ये बहुत गर्व की बात है। अभी आपके सामने प्राइज़ दिए गए बच्चों को, जो फर्स्ट है, सेकंड है स्कूल में, उन सबको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आपने देखा कि हमारी परसेंटेज 90% तक जा पहुंची। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ खुद को, अपने स्टाफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा गांव मिला, ऐसा स्टाफ मिला, ऐसे बच्चे मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मैं मेरे स्टाफ और बच्चों के साथ साथ आप अभिभावकों को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जो हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। यदि आप बच्चों को रोज़ स्कूल नहीं भेजें तो बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मैं विशेष तौर से माताओं का विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगी, जो सुबह अपने बच्चों को उठाती हैं, उन्हें तैयार करती हैं और समय पर स्कूल भेजती हैं। ये बहुत आवश्यक है कि बच्चा रोज स्कूल में आए, तभी उसकी पढ़ाई नियमित रूप से चलेगी। मैं आप सभी गांव वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति देते हैं। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जब भी हमें आवश्यकता होती है, हमारी कोई ज़रूरत होती है या हमारी कोई समस्या होती है, तो आप गांव वाले लोग किस तरह से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देते हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, मुझे गांव वालों ने किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी। जब भी हम बुलाते हैं, आप लोग तुरंत आ जाते हैं और हमारे साथ मिलकर हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारा नामांकन पहले से बढ़ा है। नामांकन का अर्थ है कि स्कूल में बच्चों की संख्या पहले से बढ़ी है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है और आप लोगों के लिए भी। देखिए, जब स्कूल में नामांकन बढ़ेगा, उसी से हमें सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ये देखती है कि स्कूल का नामांकन कितना है, पहले पूछा जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ की डिमांड सरकार से करते हैं तो पहले यही पूछा जाता है कि आपका नामांकन क्या है, आपके स्कूल में बच्चे कितने हैं। तो अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो हमें स्कूल में और भी सुविधाएँ मिलेंगी। अभी हमने कमरों की डिमांड कर रखी है, तो यही बोला गया है, जो विभाग है उनकी तरफ से पहले हमारे स्कूल की संख्या मांगी गई है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। हमने प्रस्ताव तैयार करके 2-3 बार विभाग को भेज दिए हैं। उम्मीद करते हैं हम कि शायद हमें कमरे मिल जाएं, और यदि विभाग से नहीं मिलते हैं तो मैं आप सब से गुजारिश करूंगी कि हम सब मिल कर के और किसी भी तरीके से कमरे में स्कूल में 1 या 2 कमरे ज़रूर लेकर के आएँ। इसमें मुझे आप लोगों का योगदान चाहिए, तभी हम आगे स्कूल का विकास कर सकेंगे।
मैं आप लोग कहेंगे ज़रूर कि जब भी हम आते हैं मैडम कोई ना कोई डिमांड रख देती है, लेकिन स्कूल की अगर तरक्की करनी है, गांव का अगर विकास करना है, तो ये बातें मुझे कहनी पड़ेंगी। मैं सरपंच महोदया से थोड़ा सा निवेदन करूंगी कि बरसात के समय हमारे विद्यालय में पानी भर जाता है और कीचड़ हो जाता है, तो यदि वो विद्यालय में इंटरलॉकिंग का काम करवा दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के हित में है ये बात। अगर आप ये छोटा सा कहना हमारा मान लें, हमारा निवेदन आप मान लें, तो आप इंटरलॉकिंग का काम हमें करवा के दें विद्यालय में। जहाँ जितना भी आप करवा सकते हैं उसके लिए हम आपके धन्यवादी रहेंगे। अभी मैं कार्यक्रम देख रही थी तो एक से एक सुंदर और अच्छा कार्यक्रम तैयार करवाया है मेरे प्रभारियों ने। मैं मेरी पूरी टीम को और मेरे बच्चों को बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने समय निकालकर इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार करवाया। और मंच संचालन का तो कहना ही क्या, भरत जी, मुझे मतलब कई बातों में क्या होता है, हर एक इंसान की अपनी एक क्वालिटी होती है ना, हर किसी का एक अपना व्यक्तित्व होता है। तो भरत जी में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी कि जिनको हम बहुत मिस करेंगे, क्योंकि ये सितंबर में रिटायर हो गए हैं। तो हम इनकी उपस्थिति हमें हमेशा याद रहेगी कि किस तरह से ये मंच संचालन करते थे और किस तरह विद्यालय विकास में इन्होंने इतना योगदान दिया। आप आज जो ये मंच देख रहे हैं, मैं इतना खुश हो रही थी कि मेरे बच्चे आज मंच पे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मन के अंदर इतने अच्छा महसूस हो रहा था कि आज हमारे बच्चों को भी मंच मिला। तो ये सब भरत जी के कारण हुआ और पर्यावरण प्रेमी हैं ये, तो इस वजह से स्कूल में बाग बगीचे का भी ध्यान रखते हैं, पौधे भी लगवाते रहते हैं और इन्होंने कार्यालय में भी पर्दे लगवाने का कार्य किया। तो बहुत बहुत मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। इस प्रकार इन्होंने, मुझे लगता है कि शायद 1.25 लाख का काम स्कूल में करवा दिया। तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम हमेशा आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे भरत जी। आपके अच्छे कार्यों को विद्यालय याद रखेगा। आपका रिजल्ट भी हमेशा बहुत अच्छा रहा। पढ़ाने के मामले में भी ये पीछे नहीं है। बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाते हैं और हमेशा 100% रिजल्ट रहता है। तो इस मंच पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके लिए बच्चे और ये विद्यालय परिवार हमेशा आपको शुभ भावनाओं का दान करता रहेगा। मेरे कार्यकाल में भरत जी ने मुझे भी हर तरह से बहुत सहयोग किया है। कोई भी कार्य अगर मैं इनके सामने रख देती थी तो ये उस कार्य को करने में जुट जाते थे, चाहे जैसे भी करें। कभी इन्होंने मुझे किसी काम के लिए जवाब नहीं दिया। इनकी पीठ भी सुनती है। जब से मैं आई हूँ इन्होंने हर एक कार्य को प्राथमिकता देते हुए, मेरे कहे हुए कार्य को प्राथमिकता देते हुए कार्य किया है। इसी के साथ इस आज़ादी के पर्व पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं और हमें सिर्फ आज़ादी मंच पर ही नहीं मनानी है, इसके साथ साथ हमें अच्छे संकल्प भी लेने हैं और हमें अपने भीतर संस्कारों का निर्माण भी करना है, तभी ये असली आज़ादी होगी। अभी आपने जिस तरह के प्रोग्राम देखे हैं उसमें आप देख रहे हो कि बच्चे आज किस दिशा में जा रहे हैं। तो अगर इनको बचाना है तो हमारे साथ साथ आप अभिभावकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा ज़्यादा समय घर पर बिताता है तो हम जो आप अभिभावक हैं वो भी बच्चों को सही दिशा के लिए ज़रूर शिक्षा दें। माँ प्रथम गुरु होती है। माँ का ये कर्तव्य है कि बच्चे को हर ऊंची नीची बात के बारे में समझाए। इसी प्रकार मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहेगा, तभी ये गांव, ये शहर, ये देश सब आगे बढ़ेगा, आगे विकास करेगा।
क्षमता आपकी तो दान दीजिए, ले सको ज्ञानी से तो ज्ञान लीजिए। अपने गांव से बढ़कर कुछ होता नहीं है, इसलिए अपने गांव का सदा सम्मान कीजिए। यही कहूँगी मैं कि गांव का सम्मान, गांव की इज्जत तभी बढ़ेगी जब आपके स्कूल, आपके गांव में जो विद्यालय है वो साधन संपन्न होगा और वो विकास करेगा। विद्यालय की उन्नति से ही गांव की उन्नति होती है। एक जो है सभी गांव वाले समय समय पर हमारी सहायता करते हैं। इसी क्रम में हमने प्राइमरी स्कूल में रंग रोगन का काम स्टाफ मेंबर्स ने भी मिलकर के करवाया था। मैं स्टाफ मेंबर्स का भी बहुत धन्यवाद करती हूं जो समय समय पर अपना सहयोग स्कूल को देता है। करीब 50,000 रुपए की राशि से मेरे स्टाफ मेंबर्स ने प्राइमरी स्कूल का रंग रोगन करवाया, जिसके लिए मैं उनकी धन्यवादी रहूँगी। तरसेम सिंह जी ने हमारे पास पैसे कम पड़ रहे थे तो तरसेम सिंह जी ने उसमें दरवाजे और खिड़कियों को ठीक करवाने के लिए 14,000 रुपये की राशि खर्च करी, उसके लिए भी मैं उनकी धन्यवादी रहूँगी। अभी छोटा सा एक काम हमें और है कि आप देख रहे हो कि विद्यालय में हम लोग काम करवा रहे हैं, लेकिन अब जो असामाजिक तत्व हैं उनको हम कैसे रोकें, विद्यालय में आने से कैसे रोका जाए उनको, इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता रहेगी। अभी हमने ये जो रंग रोगन स्टेज पे करवाया है तो इसका भी रंग रोगन जो भी था, मुझे अभी पता नहीं है, उन लोगों ने इसका रंग रोगन भी उतार दिया, अभी करवाया है और अभी ही उसका रंग रोगन उतार दिया। इसी तरह से और भी कई मसले हैं, स्कूल के अंदर कोई छोटे मोटे नुकसान होते रहते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि यदि आप लोग भी सहयोग दें और हम भी सहयोग करेंगे तो अपन स्कूल के बाहर एक या दो कैमरे लगवाने की व्यवस्था करें, ताकि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व है वो हमारी पकड़ में आ जाए। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम 1 या 2 कैमरे अपने विद्यालय परिसर में लगवाएं। आपकी जो भी धनराशि हमारे पास आती है, ये सारी धनराशि आपकी विकास कार्य में ही उपयोग होती है, इसका आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ। कभी भी आपकी धनराशि इधर उधर नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। मेरा स्टाफ बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है। हम सब लोग मिल कर के इस राशि को बैठ कर के सोचते हैं कि कहाँ कैसे खर्च करनी है और उसी हिसाब से खर्च करते हैं। तो इसके लिए आप विश्वास रखें और दिल खोल करके दान दीजिए। जहाँ भी आपके धन की आवश्यकता होती है, बहुत अच्छे कामों में आपका धन लगता है। यदि आपको लगता है कि आपको पता लगना चाहिए कि ये धन कहाँ लगता है, तो वो भी आपको बताया जाएगा, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं पुनः आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी आए हुए अतिथिगण, मेरे मंच पर बैठे हुए सभी सम्माननीय व्यक्ति, सभी का मैं तहे दिल से दोबारा धन्यवाद करती हूँ। और सरपंच महोदया का फिर से धन्यवाद कि वो हर बार हमारे लिए बूंदी प्रसाद का व्यवस्था वो ही करवाते हैं। आप लोग जो ये प्रसाद खाते हो ना, ये सरपंच साहब जो हैं, इनका मैं धन्यवाद करती हूँ। ये हमेशा हमारे लिए इस प्रसाद की व्यवस्था करवाते हैं। तो आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।